तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। अमेरिका के बहुत अमीर और सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति या फिर मिलियनेयर व्यक्ति हेनरी फोर्ड, जिसने 18वीं और 19वीं सदी में ऑटोमोबाइल्स आम जनता तक पहुंचाई, फोर्ड की कार, उसके अपने जीवन में ही जब वो था बहुत बहुत अमीर था, सारे विश्व में उसका नाम था। एक बार जब वो लंदन पहुंचा और वहाँ पर एयरपोर्ट पर उसने इंक्वायरी की कि यहाँ पर चीपेस्ट होटल कहाँ पर है। जो इंक्वायरी पर व्यक्ति था बैठा हुआ, उसने पूछा, जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको जानता हूँ और आप लंदन आ रहे, ये खबर तो सब जगह
फैली हुई है, आपके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, और मुझे पता है आप कौन है क्योंकि मैंने आपका चित्र देखा है। आप हेनरी फोर्ड ही हो ना? उसने कहा हाँ मैं हेनरी फोर्ड ही हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा फिर आप सबसे कम दाम वाला होटल के बारे में पूछ रहे हो? द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। आपका बेटा जब आता है, मुझे पता है, मैं उसको भी जानता हूँ, उसके कपड़े, और वो आते ही पूछता है सबसे महंगा होटल कौन सा है। और आप इतने अमीर हो और आपका कोट भी जितनी आपकी उम्र है उतना ही पुराना दिखाई दे रहा है। बूढ़ा व्यक्ति है। हेनरी फोर्ड कहते हैं हाँ वो मेरा ही बेटा है जो आता है। शोमैन, एग्जीबिशनिस्ट। उसे दिखावा बहुत पसंद है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हेनरी फोर्ड ही रहूंगा, चाहे मैं सबसे महंगे होटल में रुकूं या सबसे सस्ते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मेरा बेटा अलग है, शोमैन, उसको शायद फर्क पड़ जाए। और जो कोट मैं पहना हूं ये मेरे पिता का है और मुझे कोई जरूरत नहीं है नए वस्त्रों की जब तक पुराने चल रहे हैं, क्योंकि मैं तो वही रहूंगा, द ओरिजिनल। ये वस्त्र मेरी पहचान नहीं है, ये रहने का स्थान मेरी पहचान नहीं है, नाम मेरी पहचान नहीं है, ये दिखावा मेरी पहचान नहीं, बाहर का आडंबर, बाहर का पाखंड, ये सब मेरी पहचान नहीं है। मैं जो हूं वो हूं, जैसा हूं वैसा हूं। मुझे दूसरे के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, वैलिडेशन, एंडोर्समेंट, उनके सिग्नेचर की कि तुमने अच्छा भाषण किया, तुम दिखने में अच्छे दिखते हो, ये कोट बहुत अच्छा है, ये शॉल बहुत अच्छी है, तुम में ये कला बहुत अच्छी है, तुम बोलते अच्छा हो, तुम लिखते अच्छा हो, तुम गाते अच्छा हो, तुम्हारी कविता बहुत सुंदर है, तुम्हारा लिखी हुई किताब बहुत अच्छी है, ये रंगोली किसने निकाली, बहुत अच्छी है, भोजन किसने बनाया, तुमने बनाया, बहुत अच्छा है, ये बोर्ड पर चित्र किसने बनाए, बहुत अच्छे बनाए, तुम्हारा पेंटिंग बहुत अच्छा है, ड्राइंग बहुत अच्छा। आर्टिफिशियल ईगो के लिए ये सब भोजन है। जो सच्चा है उसे इन चीजों की आवश्यकता नहीं। द रियल, जो झूठ है, झूठ झूठ पर पलता है। अहंकार का भोजन प्रशंसा है। विशाल हाथी खड़ा है, देखता है, छोटा सा चूहा पैरों के पास है, इतना छोटा सा चूहा। वो हाथी पूछता है मेरे भाई तुम कितने छोटे हो? वो कहता है क्या है, मेरे कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं, कमजोरी बहुत आ गई। बाकी तो वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं छोटा हूँ। छोटा इसलिए क्योंकि बीमार चल रहा है कुछ दिनों से। एक झूठा अहंकार अंदर ही अंदर बसा रहता है। आज की अव्यक्तवाणी, आज हम एक नए मेथड से स्टडी करेंगे। जो सिमरन क्रांति चली थी फरवरी में, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, लगभग 30 से 40। पर आज से हर दिन अभी एक एक नई नई टेक्निक्स, पर वो वाली नहीं जो पहले की थी, अभी नई टेक्निक्स। और आज की जो टेक्निक है उसका नाम है लर्निंग बाय इन्वर्शन लर्निंग। कंपनियों में इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स को ये टेक्निक सिखाई जाती है, क्योंकि एक ही प्रकार का टेक्स्ट पढ़ते रहो तो क्या हो जाता है, बोरिंग। इसलिए बच्चों की किताबें देखी होगी कैसी होती है, क्या होते हैं उसमें। और ये बुक कैसी है, ये एक फ्रंट पेज पे खाली चित्र रहता है बस। उसके बाद में ना तो कोई चित्र है, ना तो कोई जोक है, ना तो कोई कहानी है, ना तो कोई कलर दिखाई देता है, एक खाली हेडिंग होता है बस। और जो चालू पैराग्राफ खाली चेंज होते हैं, वो भी मनुष्य निर्मित है। और यहाँ एक चित्र आता है बस, कौन सा है, बुद्ध का, बस। कंपनी में जब लोग काम करते तो कंपनी बर्नआउट होता है। मेडिकल फील्ड में जब काम करते तो मेडिकल बर्नआउट होता है। प्रोफेशनल बर्नआउट्स एक ही तरह का काम करते रहते हैं। एक होता है कंपैशन बर्नआउट, एक होता है ना रहम करो रहम करो रहम करो। पर जो लोग दिन रात रहम ही रहम करते रहते हैं, गरीब लोग है मदद करो, गरीब लोग है मदद करो, पेशेंट है मदद करो, उनको ठीक करो, धीरे 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 मदद करने में रस खत्म हो जाता है। कंपैशन बर्नआउट कहते हैं इसको। रहम दिल बनना बिल्कुल नाम मात्र हो जाता है। उसी तरह मुरली बर्नआउट, मुरली मोन्स एंड ग्रोन्स, मुरली बर्न्स। एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 1 महीना पढ़े, 6 महीने से पढ़ते ही जा रहे, पढ़ते ही जा रहे, पढ़ते ही जा रहे। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इधर हो, तुम उधर हो, तुम ऐसे, तुम जहाँ के नूर हो, तुम नहीं तो संसार में अंधकार है। कर्म क्षेत्र पर जाओ तो लोग गालियां देते हैं, मैच नहीं हो पाता है कई बार। वहां जाओ तो परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण है। वहां जाओ तो पता चला वो जो सामाजिक समस्या आई उसका इसमें कोई वर्णन नहीं था। इसमें जो वर्णन है बहुत हाई लेवल का वर्णन है, बहुत आशावादी, परफेक्शनिज्म। इसलिए कई बार मुरली पढ़ना भी गिल्ट में ले आता है, क्योंकि इसके जो सिद्धांत है हम कर नहीं पा रहे। और पढ़ना रोज है, कर कुछ भी नहीं रहे, मार्क्स फुल आ रहे हैं एग्जाम में, पर डिप्रेशन वही के वही बना है। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, एग्जाम में 100 मार्क्स, परिस्थितियों में फेल।
इसलिए न्यू टेक्निक्स आवश्यक है, इसलिए नई विधियाँ, नए विधान उसी को समझने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये चला कब है? 81 में, 82। अब उसका क्या रेलेवेंस है? इतनी बड़ा समय बीच में आ गया है, समय के साथ परिस्थितियां बदल गई। उस समय क्या था 82 में और आज क्या है? ऐसी कितनी 100 बातें अभी होगी जो उस समय नहीं थी समाज में। कितना बड़ा गैप है। अब वहां सुनाई हुई बातें इस कालखंड में प्रासंगिक कैसे हो सकती है? और जिनको सुना है वो है ही नहीं अभी। जो सुन रहे वो उस समय नहीं थे, और सुनाना वाले भी अभी ऊपर है, सुनाने वाला। तो मुश्किलें तो है, डिफिकल्टीज तो है। ऐसा नहीं कि बस हम तो मुरली पढ़ते रहेंगे, मुरली पढ़ते रहेंगे, मुरली के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। ज्यादा पढ़ के से भी गड़बड़ हो सकती है, मानसिक संतुलन खो सकता है, ब्रेन। क्योंकि ये भाषा भी कोई सिंपल हिंदी तो है नहीं। एक राजा था, उसकी एक पत्नी, एक रानी थी, फिर एक राजकुमार था, फिर पहाड़ है और नदी बह रही है। इतना सिंपल तो है नहीं। आज अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त रूपधारी बच्चों को सम्मुख देख रहे और हर्षित हो रहे, मस्तक पर रेखाएं देख रहे। अचानक आंखों में चमक, गालों में वो, कानों में वो, दिल में वो, हाथों में, पैरों में, कदमों में, और बाप समान तुमको बनना है। तो आज एक ये नई मेथड है। ये नई मेथड कहती है, अगर प्रकाश का वर्णन है तो चिंतन प्रकाश पर नहीं, अंधकार पर करो। अगर सफलता कैसे प्राप्त करनी है ये टॉपिक है तो चिंतन किस पर करो? असफलता के क्या कारण है उस पर चिंतन करो। यदि मुरली श्रीमत पर है तो श्रीमत पर चिंतन नहीं करो, मनमत और परमत क्या है उसकी गहराई में जाओ। इन्वर्शन, रिवर्स कर दो उसको, उस टॉपिक को रिवर्स कर दो, और चिंतन उस पर करना है। इस टॉपिक को तो छोड़ ही दो, इस पर तो सोचना ही नहीं है। काम ब्रह्मचर्य पर चिंतन करो ही नहीं, पवित्रता पर कोई चिंतन नहीं करो। अब्रह्मचर्य के क्या कारण है उस पर चिंतन करो। काम विकार कहाँ कहाँ से, किन झरोकों से, किन खिड़कियों से आता है उस पर चिंतन करो। क्योंकि मनुष्य का मन और उसकी याददाश्त और जो यादों का मिजाज, किसी ने कहा है यादों का मिजाज ऐसा है, पता नहीं कब किस झरोकों से झांक लेते हैं, कभी भी किसकी भी याद आ जाती है। उसका स्वभाव ही ऐसा है। ब्रह्मचर्य का प्रवचन सुनते सुनते ही काम विकार जाग पड़ता है। शांति की अगर चर्चा है तो शांति पर चिंतन नहीं करना है, चिंतन करना है अशांति के कारणों पर। सुख ही कैसे हो उसका टॉपिक है, तो चिंतन करना है दुख के क्या कारण है। शक्तिशाली बनने का चिंतन है टॉपिक, तो चिंतन इस पर करना है कमजोर कौन बना रहा है। इसको कहा जाता है इन्वर्शन मेथड। तो आज की मुरली से 10-8 बातें उठाते हैं। छोटी मुरली है और बाबा ने देखो कैसे शब्दों का क्या प्रयोग किया है। रहने दो इधर, अच्छा पढ़ना है। किन शब्दों का प्रयोग किया है? इस संसार की वस्तुओं को उसने उठाया है और अपनी पॉइंट्स को उन वस्तुओं पर, उन हैंगर्स पर टंगाया है। कौन सा पक्षी, कौन सा ताज, कौन सा कमल, कौन सा डांस, कौन सा टाइगर, कौन सा चूहा, कॉकरोच, ये संसार के प्राणी, पशु, व्यक्ति, वस्तु ले लिए हैं और उन पर अपनी ज्ञान की पॉइंट टंगाई है। क्योंकि ज्ञान अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट को समझने के लिए क्या चाहिए? उदाहरण, स्थूल, पैराबल्स, कहानियां, स्टोरीज, वस्तुएं, एग्जाम्पल्स, तो ही वो समझ में आएगा। अगर इन शब्दों को यहां से हटा दो मुरली से तो क्या बचता है? इन शब्दों को यदि हटा दो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। एंड एज द पोएट्स पेन bodies forth forms of things unknown, and as imagination bodies forth forms of things unknown, the poet's pen turns them to shape and gives to airy nothing a local habitation and name. कवि क्या करता है? अपनी कल्पना से जो airy nothing है, जो है ही नहीं, उसको एक रूप देता है, एक रहने का एक स्थान देता है, एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, आवास निवास। कौन? कवि। किसको? airy nothing, जो है ही नहीं। कैसे? फैंसी से, कल्पना से। उसकी कलम ये काम कर। तो आज की इस मेथड में भी ये 8 बातें हैं, इसको हम उल्टा कर देंगे। इन्वर्शन मेथड ऑफ लर्निंग, रिवर्स पर चिंतन। तो सबसे पहली पॉइंट मुरली की। अब प्रश्न ये भी है कि ये मुरली, ये पक्षी को किसने लाया? रमा ने लाया? वक्ता को किसी और टॉपिक पर बोलना था, या फिर टॉपिक पहले से डिसाइड था, उसमें पक्षी को लाना जरूरी था? ये भी चिंतन का विषय है। पर ये पूरी मुरली वहीं से चालू हो गई। मुरली के शुरू होते ही थोड़ा सा बोलने के बाद ही पक्षी ने एंट्री की, बोलना चालू। तो 8 बातें हैं। सबसे पहली बात क्या कहा बाबा ने? क्या बनो? उड़ता पंछी। तो चिंतन हम किस पर करेंगे? पिंजड़े के पंछी। जो पिंजड़े में पंछी बंद है उसकी क्या व्यथा है, उसकी कैसी अवस्था होती है। बनना है क्या हमको? फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ता पंछी, उड़ती कला, उड़ती स्टेज। परंतु इसके विरोध में नीचे कौन ले आता है? पंख कौन काटता है? उड़ने की इच्छा क्यों खत्म हो जाती है? ताकत क्यों खत्म हो जाती है?
पंख कट जाते हैं, पिंजरे में बंद हो जाते हैं, सलाखें, चेन्स, इच्छा ही खत्म होती है उड़ने की, कॉन्फिडेंस ही नहीं है उड़ने का। एक पंछी को देखा है, एक पतली सी डाली पर वो बैठा है। वो डाली कभी भी टूट सकती है, फिर भी पंछी खुश है। क्यों? क्योंकि उसके पास पंख है और उसको विश्वास है अपने पंखों पर। डाली इतनी कमजोर है, इतनी पतली डाली पर वो पंछी है, फिर भी डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरा आधार ये नहीं है, ये टूट भी गई तो मेरे पास अपने मजबूत पंख है। पंख जब टूट जाते तो उड़ नहीं सकते, पहला कारण। इच्छा ही जब खत्म हो गई उड़ने की तब उड़ नहीं पाते। आत्मविश्वास ही नहीं है तो उड़ नहीं पाते। बंधन में बंध गए, किसी पिंजरे में है तो उड़ नहीं पाते। पैरों में सलाखें है, बेड़िया है तो उड़ नहीं पाते। और कंफर्ट, सुरक्षा है, सुरक्षा से लगाव हो गया है, सब समय पर जॉब करने की आवश्यकता नहीं। आकाश तो असुरक्षा है, आकाश में तो खतरा है। यहाँ पर कोई तूफान नहीं है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। 3 टाइम भोजन मिलता है, रहने के लिए एकोमोडेशन, हीटर, शॉल, गर्म कपड़े, सब कुछ है अवेलेबल। इसलिए वो जाना नहीं चाहता। क्यों जाएगा आकाश में? वहां पर दूसरे पक्षियों का डर भी है, कंपटीशन है। परंतु पक्षी का जन्म बंधन में रहने के लिए नहीं, उड़ने के लिए हुआ है। और एक कारण है जिसकी वजह से पक्षी उड़ नहीं पाता। वो कौन सा कारण है? भय तो हो गया, असुरक्षा हो गया, लगाव भी हो गया, इच्छा भी नहीं है, वो भी बोल दिया। बंधन है, वो भी बोल दिया। आकाश में क्या कोई सहारा नहीं, ये भी बोल दिया। सुविधाओं के बारे में बोल दिया। एक कारण और है जिसकी वजह से उड़ता नहीं है। दूसरे भी नहीं उड़ रहे, हम भी नहीं उड़ रहे, ये भी हो गया। हाँ, संस्कार, उसको तो उड़ने का संस्कार है। उसके कमजोरी तो बोल दिया, बीमार है, कमजोर है, विटामिन खा लिया, सब खा लिया, फिर भी नहीं उड़ रहा है। ठंड बहुत है, यहाँ सुरक्षा है, सुविधा है, फिर भी नहीं उड़ रहा है। पंख तो बोल दिया, पंख टूटे। एक और कारण है जिसकी वजह से वो नहीं उड़ता है। प्रैक्टिस उसके पास है, प्रैक्टिस बहुत है, हिम्मत भी बहुत है। साथ नहीं है, साथी भी आ गए हैं उड़ के। डर का तो हो गया ना, सुरक्षा। लक्ष्य चलो वो भी एक है, और इच्छा शक्ति कमजोर है। और द डिवाइन कॉल, अब सुनता है वो अनिवार्य पुकार, उड़ उड़ पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। उसे पुकार आ गई एक। जब तक वो पुकार नहीं आती, एक अज्ञात की पुकार, एक डिवाइन कॉल, एक दैवी कॉल नहीं आता है। जैसे ब्रह्मा को कॉल आया, फिर किसी को पूछा उसने, जाके अपने पार्टनर से डिस्कशन किया कि मैं पूछता हूँ क्या करूँ, किससे पूछा क्या? जब ऐसी कॉल आ जाती है, दैवी कॉल, दैवी आह्वान, एक दैवी बुलावा आ जाता है, तब व्यक्ति किसी का नहीं सुनता, तब उसको उड़ना ही है। और जब तक सब कुछ है पर वो कॉल नहीं आया, तब तक पूछता है मधुबन निवासी बन जाऊं क्या, सेंटर पे रहूं या घर पे रहूं? आप बताओ, इधर अगर रहा तो इसके फायदे क्या है और उधर अगर रहा तो उसके फायदे क्या है? कुमारी रहना ठीक है या फिर मतलब सब देखना पड़ता है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। ऐसे जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना पड़ता है। डिवाइन कॉल, तो सबसे पहला चिंतन किस पे करना है? हो सकता है कभी किसको तुरंत आ जाए, किसको आए ही ना। इंतजार। अगला, कमल, न्यारे और प्यारे, देह और देह के आकर्षण से न्यारे और बाप के प्यारे। तो जब कमल समान नहीं है तो क्या होता है? जब आकर्षण में आते हैं तो क्या होता है? एक है आकर्षण से परे की अवस्था, एक है आकर्षण में आ गए, उसका भी अनुभव है। तो मन की क्या स्थिति है, तो मन में कैसी हलचल होती है? तब मुरली पढ़ो जब आकर्षण में है, तब मुरली पढ़ो जब आकर्षण में नहीं है, क्योंकि काम तो चालू रहेगा पढ़ने वाला। ये मन की सूक्ष्म अवस्था है जिसमें आकर्षण हुआ और निकले बाहर। एकाग्रता कितना है, कितनी है? देह का आकर्षण एकाग्रता को भंग कर देता है। काम विकार की बात नहीं कर रहे, केवल आकर्षण, केवल दृष्टि। उसके 7-8 कारण है। देह का आकर्षण क्यों होता है, उसके कम से कम 7-8 कारण है। सबसे पहला कारण, ये आज का टॉपिक नहीं है वैसे, पर पक्षी बीच में आ गया। इंद्रिय सुख। मनुष्य की जो इंद्रिया है, इंद्रिय के संपर्क में आते सुखित संवेदना जाग, वो सुखित संवेदना, सेंसुअल टच, सेक्सुअल टच, उसके अंदर एक हाई लेवल का सुख उत्पन्न करता है, हाईएस्ट हैप्पीनेस। और मनुष्य की प्यास तो सुख की है, चाहे इंद्रिय से मिले या अतीन्द्रिय से मिले। अतीन्द्रिय का मार्ग तो बहुत कठिन है, इतनी धारणाएं चाहिए। ये सहज है, इंस्टेंट। लोग ड्रग्स लेते हैं, क्यों? इंस्टेंट हैप्पीनेस। काम विकार में घुसते हैं, क्यों? इंस्टेंट हैप्पीनेस। मूवीज देखते हैं, क्यों? इंस्टेंट हैप्पीनेस। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी क्यों बढ़ रही है? इंस्टेंट हैप्पीनेस, पहला कारण। दूसरा कारण, हार्मोन्स। शरीर में हार्मोन्स है, मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, वो आकर्षण उत्पन्न करते हैं। हार्मोन्स हाईजैक्स द इंटेलिजेंस।
ऐसा कहते हैं, वो हार्मोन्स है। तीसरा कारण सृष्टि का कारण है। सृष्टि की जो रचना है द्वापर से, अमैथुनी सृष्टि और मैथुनी सृष्टि, ये सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग के बीच की सीमा रेखा है। वो अमैथुनी सृष्टि है, ये मैथुनी सृष्टि है। जीन्स में, जियोलॉजी, पूरा डीएनए में वो संस्कार। एक जन्मांध व्यक्ति है जिसने कभी स्त्री का चेहरा ही नहीं देखा, उसमें भी काम वासना उतनी ही प्रबल है, क्योंकि जन्म जन्म काम विकार में गए हैं। वो संस्कार आत्मा में ही है, वो अपने आप बाहर प्रकट होता है। फोर्थ, एक बच्चा पैदा होता है, उसका सबसे पहला संपर्क उसकी माँ से होता है, एक विशेष अटैचमेंट होता है। हर पुरुष एक स्त्री में माँ को खोजता है और माँ हर पुरुष में अपने बेटे को खोजती है। वो एक कारण है आकर्षण का। मुख्य ये 4 है, इसके अलावा भी और 3 है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, नहीं तो ये रह जाएगा। अगला है क्राउन। बाबा ने क्या कहा? ताज। ये ताज जो पहना है वो हल्का है या भारी है? तो भारी कौन करता है? सेवा, जिम्मेदारी का जो ताज पहना है उसको भारी कौन करता है? कौन करता है? मैंने किया है, मैं और मेरा सबसे ज्यादा भारी करता है। जो भी हम रचना करते हैं, हमारा सबसे ज्यादा आकर्षण अपनी रचना में होता है। किताब लिखो तो उस किताब में आकर्षण हो जाता है, वही देखते रहेंगे। कविता लिखो तो कविता ही पढ़ते रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कुछ बनाओ तो उसी को, कोई बैग बनाओ, कोई चित्र बनाओ, कोई कुछ बनाओ, हम अपनी रचना में फंसते क्योंकि हम उसे समर्पित नहीं करते और मैंपन रह जाता है। भाषण दिया तो उस भाषण में फंसते, सेवा की तो उस सेवा में फंसते। ये कारण है भारीपन का। किताबें तो इतनी पढ़ी हुई है, पर हमारी लिखी हुई है उसमें आकर्षण आ जाता। क्राउन। अगला है डांस। बाबा ने कहा सुबह से लेकर रात तुम डांस ही करते रहते हो, सेवा का डांस है। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, सुबह उठते हो, बाप से मिलन मनाते हो, फिर सेवा में लग जाते हो, दिन रात सेवा ही करते हो, रूहानी सेवाधारी हो, निरंतर सेवाधारी हो, विघ्न विनाशक, विघ्न जीत हो, भोजन भी बनाते हो, स्थूल कार्य करते हो, वो भी सिंपल भोजन नहीं है तुम्हारा, शुद्ध अन्न है, प्रसाद है, ब्रह्मा भोजन कहलाता है। ये सब उदाहरण दिए यहाँ। तो ये डांस, तो डांस जब नहीं करेंगे, अर्थात जब सेवा नहीं करेंगे तो क्या अवस्था है? कोई कहे कि तुम केवल मुरली पढ़ो और योग करते रहो, सेवा नहीं करनी है, जीरो सेवा, फिर देखो क्या होता है। कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा कहा कि हमें ज्ञान ये सब नहीं करना है, सेवा में केवल तपस्या करनी है, बाद में मानसिक असंतुलन खो गया और विक्षिप्त हो गए। ऐसे उदाहरण बहुत सारे। एक संस्था है जहां पर ध्यान शिविर होते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। एक व्यक्ति था, वो केवल शिविर ही करता गया, एक किया, फिर दूसरी जगह किया, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, फिर 5वीं जगह, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन मौन। बाद में वो पागल हो गया, दिमाग का संतुलन खो गया। सेवाओं में संघर्ष है और होना ही चाहिए। सेवाओं में ऊपर नीचे होता है, चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस आती है, कठिन सिचुएशंस जिसमें आपको आंसर देना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी आती है, और ये नहीं रहा तो डलनेस आ जाती है। फिर उसके बाद में है पेपर टाइगर। बाबा ने कहा तुम घबराते हो पेपर टाइगर, जो परिस्थिति है वो क्या है? कागज का शेर, उससे खेलना होता है, डरते क्यों? चूहा आ जाता है। व्यर्थ संकल्प, इतना बड़ा त्याग किया, असंभव को संभव कर दिया, 2 पर्दों को क्रॉस करके आ गए और यहाँ व्यर्थ संकल्प आ गए, चूहा आ गया। उसके बाद में फंसने का संस्कार तो तुम में है ही, विदेशियों को कह रहे, इसमें फंसते, उसमें फंसते, इसमें फंसते, उसमें फंसते, एक शादी करते, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी की शादी। लॉर्ड बायरन ने अपना अनुभव लिखा है, इससे शादी की, उससे शादी की, अभी फिर नई शादी की। अभी जिससे नई शादी की, चर्च की सीढ़ियां उतर ही रहे, और जो दुल्हन है उसको कार में बिठाया और वो अभी बैठने वाला है तो दूसरी स्त्री को देखा और लगा कि इसको छोड़ू, इससे शादी कर लेता हूं। ये एकदम अभी यही सब कुछ थी थोड़ी देर पहले, अभी चर्च में वो कर लिया, प्लेजेस लिए दोनों ने साथ साथ। अभी ये गई और लगा ये है। इसके लिए इसे ही मैं ढूंढ रहा था इससे समय से, और उसके पहले भी 60-70 हो गई थी। ऐसे डोलता है मन। तो फंसने के संस्कार, बाबा ने कहा एक पिंजरा नहीं है, कितने पिंजरों में फंसे हो, इधर से निकलते हो उधर, उधर से निकलते हो इधर, ये फंसने के संस्कार। फिर है लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन करते रहते, ये क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, इनके साथ तो होता नहीं है, ये ऐसा क्यों करते। बाबा ने कहा फुल स्टॉप। तो चिंतन करना है, ये फुल क्वेश्चन मार्क करने से होता क्या है? कंफ्यूजन होता है, और क्या क्यों मैं होता है। तो ये आज का 8 प्रश्न है, और आज का रोल रिवर्सल डिस्कशन, इस पर डिस्कस करना है खुद ही। मुरली वर्ड क्राउड, एक चित्र बनाना है जिसमें ये सारे वर्ड्स जो है ना एक जगह डालने हैं। ये वर्ड क्लाउड ऐसा होता है, जस्ट आपको बता रहे जो वर्ड क्लाउड कैसा होता है। ये वर्ड क्लाउड है, इसको कहते हैं वर्ड क्लाउड। मुरली के जो भी पॉइंट्स है एक जगह लिख लेना, सारे एक जगह पर, मेन पॉइंट्स, की वर्ड्स एक जगह, इसको कहते हैं वर्ड क्लाउड। ठीक है, ये पेपर टाइगर है। तो रिफ्लेक्शन ऑन पेपर टाइगर कौन कौन से है, और क्वेश्चन मार्क, ये तो मन में ही एक्सरसाइज करनी है। जहां जहां क्वेश्चंस आते हैं जीवन में, वहां फुल स्टॉप लगा दो, आगे बढ़ जाओ। हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलने वाला
नहीं है। इस ड्रामा में कुछ राज राज ही रहेंगे। ये सस्पेंस वाला ड्रामा है। ये ना समझना कि सारे प्रश्नों के उत्तर तुमको दिए जाएंगे। इस ड्रामा के कुछ राज राज ही रहेंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं मिलेंगे, और यही इस ड्रामा का तुम्हारे लिए वरदान है। अनआंसर्ड क्वेश्चंस। ओम शांति। एक्टिविटी तो कुछ और थी, अभी पीछे में पक्षी आ गया। तो तीसरी कक्षा में हमने कविता पढ़ी थी पक्षी की। तो एक्टिविटी और उस पक्षी का और इन मुरली के जो शब्द हैं उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे, सब करेंगे। एक्टिविटी। एक चिड़िया के बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को जाएं, घर आकर माँ को एक बात सुनाएं। देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अपना घर है। ऐसे ही हम भी अपने घर से निकले, 4 युगों से गुजरे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सब कुछ देख लिया, सबका सुख देख लिया। अब हमें फिर से अपने घर की याद आ गई कि हमारा वो घर ही सबसे प्यारा है, और हम उस घर के उड़ते पंछी थे। कहीं भी जाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कितना सुख था। आज हम जो निर्माण कर रहे घर वो पिंजरा है। ये पता चला कि घर जो हम निर्माण कर रहे, जो संबंध हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट जो था कि कमल, तो जैसे ही कमल आया तो हमें याद आया कि जहाँ हम रहते थे उधर एक तालाब था। उधर की विशेषता थी कि 1000 पंखुड़ी वाला कमल, मतलब उधर से ही निकलता है। उधर एक मंदिर है, प्रसिद्ध है, वराह मंदिर। तो उधर से एक छोटा सा, मतलब बराह का रूप का एक पत्थर मिला था। तो जो उधर का केवट था ना, केवट नाव चलाता था, उसको वो जाल में फंस के आया था, वो मछलियाँ पकड़ता था। तो उसने मंदिर बना दिया छोटा सा, लेकिन वो पत्थर हमेशा बढ़ता गया। और आज देखो तो जिस मंदिर के अंदर है वो, उसका दरवाजा बहुत छोटा है और वो मूर्ति बहुत बड़ी है। तो ये उसकी प्राचीन कथा थी। तो उधर की विशेषता ये थी कि उस तालाब में ना पुष्प, जो कमल है 1000 पंखुड़ियों वाला, वो होता है, और बराह मतलब विष्णु जी जो लोग मानते हैं। तो उसकी कमल की जो बाबा विशेषता कहता है ना, न्यारा और प्यारा। तो कमल की जो विशेषता और भी बहुत सारी हैं जो देखी हैं। कमल का जो विशेषता होती है, उसको हमेशा ऊपर जाना होता है, उसकी जड़ें नीचे कीचड़ में होती हैं। और हमेशा ज़रूरी नहीं, कमल के किनारे जो भी पानी होता है इतना शुद्ध और प्योर होता है कि बहुत बहुत प्योर होता है वो पानी, और लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो जो भी उधर पे पूजा होती थी, उसकी मान्यता थी कि कमल लेके आते थे। कई लोगों ने तो शरीर भी छोड़ दिया कमल लेके क्योंकि उसकी जड़ें इतनी होती थी कि जो लोग तैर के जाते थे, बहुत गहरे में होता है, तैर के जाते थे, उसकी जड़ों में ही फंस जाते थे और फिर निकलना मुश्किल हो जाता। और कमल की विशेषता है कि वो सूरज जैसे जैसे उगता है उस खिलता है, बहुत स्लो मोशन में खिलता है, और जैसे ही सूरज डूबता है वो बंद हो जाता है। तो किसी ने भी उस गांव में था कि खिला हुआ कमल बहुत कम लोग लेके आ पाते थे। हमेशा या तो सुबह जाते थे और कई बार तो लौट भी नहीं आते थे, रात अंधेरा होता था, है ना। तो ऐसी विशेषता है। तो हम भी जो आज बाबा ने कहा, सबसे इस मुरली में अगर मुख्य था तो लास्ट सो फास्ट, लास्ट में एक बात बोली, लंदन वाले लास्ट सो फास्ट। वैसे ये मुरली तो लंदन बस नहीं थी, बीच में पक्षी आ गया तो फिर सबके लिए हो गई। तो इसमें एक और था कि न्यारा और प्यारा। तो अब हमें उस घर जाने हैं, तो उसके लिए सबसे मुख्य आसन है कमलासन, है ना। कमलासन मतलब पद्मासन। तो सब पद्मासन में इसको, हाँ, सबको पद्मासन में बैठना है ना। और इसको प्रिज्म, पद्मासन का एक और गुप्त रहस्य पता चला कि जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारा जो आकृति है शरीर की वो प्रिज्म का आकार बन जाता है। और प्रिज्म में जब व्यक्ति जो भी बैठता है तो उसमें क्या है, जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, पूरी वो केंद्रित होने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो बाबा ने प्रकट नहीं किए। तो हम
सब आंख बंद और पद्मासन में बैठ सके तो अच्छा है, नहीं तो जहाँ है उसी को पद्मासन समझ लें। आंख बंद। मैं कमल हूँ, इस देह और देह की दुनिया के आकर्षण से न्यारा, एक बाप, एक प्रभु, एक परमात्मा का प्यारा। मुझे इस संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकते। मैं इन सब से मुक्त अपने स्वरूप में स्थित, न कोई वातावरण का प्रभाव, न कोई ठंडी, न कोई गर्मी, न कोई रजाई, न कोई संबंधी, न कोई सुरक्षा, असुरक्षा में जीने वाला मैं कमल हूँ। मेरा कनेक्शन एक बीज से, इसके अतिरिक्त और किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं कमल, गहराई में गोते लगाने वाला, ऊंचाइयों को छूने वाला, सूर्य के प्रकाश में खिलने वाला। मेरा जीवन सूर्य के साथ ही है और सूर्य के साथ ही समाप्त होगा। इस संसार के कीचड़ से मैं अस्पर्शित हूँ। मुझे संसार का कीचड़, आकर्षण, मीडिया, प्रशंसा, इन सब से न्यारा, बेदाग, सदा अपने स्वयं के अस्तित्व के सौंदर्य में जगमगाता सुंदर कमल हूँ। विजुलाइज करें कि धीरे धीरे सूर्य परमात्मा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मैं प्रकाशित हो रहा हूँ। धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश करें। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे। सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम, अवतार तुम, जन्म
तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। शिव शक्ति